जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी, हर कोने में भक्ति की गूंज, हर श्वास में शिव का नाम। लेकिन इस मंदिर के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सदियों से कोई सुलझा नहीं पाया। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसे कोई भी आज तक खोल नहीं पाया, और जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है वह रहस्यमयी शक्ति के आगे हार जाता है। क्या सच में वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है? आइए जानते हैं महाकाल मंदिर के गुप्त तहखाने का रहस्य। महाकाल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, ये उस ऊर्जा का केंद्र है जहाँ भगवान शिव स्वयं काल रूप में विराजते हैं। कहा जाता है इस नगरी की स्थापना प्राचीन अवंती नगर के समय हुई थी, जहाँ शिव ने स्वयं राक्षस दूषण का वध किया था। मंदिर की बनावट त्रिलोक समान कही गई है। ऊपर भाग भक्त लोक, मध्य भाग देवलोक और सबसे नीचे का हिस्सा गुप्त लोक यानी वह तहखाना जहाँ महाकाल की अनंत शक्ति निवास करती है। पहला तहखाना आज भी पूजा पाठ के लिए उपयोग में लिया जाता है, जहाँ पुजारी विशेष अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि वहाँ एक निरंतर जलने वाली दीप ज्योति है जो कभी बुझी नहीं। भक्त जब उस स्थान के पास पहुंचते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है, जैसे स्वयं भगवान की उपस्थिति वहां विद्यमान है। वो दूसरे तहखाने के बारे में कम लोग जानते हैं। वहां केवल कुछ पुजारियों को ही प्रवेश मिलता है। कहा जाता है कि वहां शिव के रुद्र रूप की साधना की जाती है। इस तहखाने के चारों ओर सैकड़ों साल पुराने शिलालेख हैं जिन पर लिखा है, यहाँ प्रवेश वही करे जो भय, लालच और मोह से मुक्त हो, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ महाकाल की दृष्टि सदैव जागृत रहती है। शिवलिंग से प्रसारित होने वाली ध्वनि और ऊर्जा नीचे की ओर जाती है। भूमिगत कक्ष इसे कई गुना बढ़ा देता है। दो तांत्रिक अनुष्ठानों की पुरानी शक्ति, कई सौ वर्षों तक यहाँ निरंतर अघोर अनुष्ठान हुए। उनकी ऊर्जा अब भी इस जगह में समाई हुई है। तीन विशेष वस्तु रचना तहखाना पत्थरों का बना है, जिन्हें ध्वनि और कंपन रोकने के लिए विशेष तरीके से काटा गया था। चार सूर्य प्रकाश का सीधा प्रवेश नहीं, इससे ऊर्जा स्थिर रहती है। इसीलिए कहा जाता है ऊपर महाकाल की कृपा, नीचे उनका क्रोध। ऊपर दर्शन शांत, नीचे ऊर्जा प्रचंड। अध्याय 3 तहखाने में क्या क्या है? लोगों की जिज्ञासा सबसे अधिक इसी बात को लेकर, लेकिन वास्तविकता यह है कि तहखाने में कई स्तर हैं और हर स्तर पर अलग अलग चीजें हैं। तहखाने के पहले कक्ष में भैरव की विशेष मूर्तियां हैं। इनके सामने कभी तंत्र साधना की जाती थी। कहा जाता है दूसरे तहखाने के बारे में कम लोग जानते हैं। वहाँ केवल कुछ चयनित पुजारियों को ही प्रवेश मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ शिव के रुद्र रूप की साधना की जाती है। इस तहखाने के चारों ओर सैकड़ों साल पुराने सिलकाठे हैं जिन पर लिखा है, यहाँ प्रवेश वही करे जो भय, लालच से मुक्त हो, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ महाकाल की दृष्टि सदैव जागृत रहती है। महाकाल ये मात्र एक नाम नहीं बल्कि समय का वे भी स्वामी है। कहते हैं जो समय को चलाए, जिस पर मृत्यु ही भावना डाले, वो महाकाल है। जैन का महाकालेश्वर दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जिन्हें काल का केंद्र माना जाता है।
ये कोई साधारण नहीं है। ये वो ऊर्जा है और जहाँ समय, मृत्यु, तंत्र, योग, लोक और परलोक सब एक साथ उपस्थित माने जाते हैं। महाकाल मंदिर का गुप्त तहखाना सिर्फ एक रहस्यमयी नहीं, एक विश्वास, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। कुछ रहस्य इसलिए नहीं खुलते क्योंकि वह मानव बुद्धि से नहीं, आस्था से जुड़े होते हैं। महाकाल का ये तहखाना हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव काल के भी स्वामी हैं, जो समय से परे, मृत्यु से परे और हर रहस्य से महान है। अगर आप भी महाकाल में विश्वास करते हैं तो कमेंट कर कर महाकाल अवश्य लिखें। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने मंदिर के नीचे 3D स्कैन और सेंसर का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि तहखाने के भीतर एक अनोखी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। स्कैनर के सेंसर कुछ मीटर अंदर जाते ही बंद हो गए और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये साल भर में सिर्फ एक दिन, नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं यहाँ विराजमान है और उनकी इच्छा थी कि उन्हें एकांत में पूजा जाए। इसीलिए मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं और उसी दिन भक्त दर्शन कर पाते हैं। इस मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है वह दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसे नेपाल से लाया गया था और इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी और नागों की बेहद सुंदर मूर्तियां एक साथ दिखती हैं। कथा के अनुसार नागराज तक्षक ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तभी से नागराज तक्षक ने भगवान के सानिध्य में रहना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि उनके एकांत में कोई विघ्न ना डाले। ये इसी कारण केवल नाग पंचमी पर ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और परंपरा वो संगम है जो हर शिव भक्त को एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और खास बात यह है कि ये दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। आमतौर पर शिवलिंगों की जल निकासी वाली दिशा उत्तर की होती है, लेकिन यहाँ इसका मुंह दक्षिण की ओर है। इसी वजह से इसे दक्षिण मुखी महाकाल कहा जाता है और माना जाता है कि इसका ये रूप नकारात्मक और बुरी शक्तियों को खत्म करने वाला होता है। इस दिशा में स्थापित होने के पीछे कई धार्मिक मान्यता है जो इस शिवलिंगी को और भी खास बनाती हैं। महाकालेश्वर को स्वयं भू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, यानी वह शिवलिंग किसी ने बनाया नहीं बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव 3 जगहों पर 3 अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग के रूप में। उज्जैन को वैसे भी समय यानी काल की नगरी कहा जाता है और महाकाल को समय के नियंत्रक के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को तीनों लोकों में विशेष स्थान मिला है। वैसे क्या आपको पता है महाकाल हर बार मौसम के हिसाब से ही भी अपना रूप बदलते हैं। उज्जैन में विराजमान महाकाल बाबा एक ही हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को हर बार नए रूप में दर्शन देते हैं। हर त्योहार, हर मौसम और हर खास मौके पर उनका अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है।
यही कारण है कि हर साल लाखों लोगों को सिर्फ उनके इन अलग अलग रूपों के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं। जैसे शिवरात्रि के दिन महाकाल दूल्हे के रूप में सजते हैं, तो श्रावण मास में उन्हें राजाधिराज यानी राजा के रूप में सजाया जाता है। दिवाली के समय पूरा महाकाल मंदिर दीपों से जगमगा उठता है, तो होली में भगवान का आंगन गुलाल से भर जाता है। गर्मी के दिनों में महाकाल के सिर पर मटकों से पानी चढ़ाया जाता है ताकि उन्हें ठंडक मिले। वहीं कार्तिक मास में एक विशेष पूजा के तहत उन्हें पालकी में बैठाकर भगवान विष्णु को सृष्टि की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। महाकाल के हर रूप में कुछ खास बात होती है, जिसे देखकर हर भक्त भावविभोर हो जाता है। यही वजह है कि उन्हें उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। और जब बात राजा की हो तो सम्मान भी वैसा ही होता है। यहाँ एक मान्यता है कि महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी सवारी लेकर नहीं निकल सकता, चाहे वह घोड़ा हो या कोई वाहन। भक्तों के दिल में बसे सम्मान के कारण लोग खुद ही इस परंपरा को निभाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 भागों में विभाजित है और उसका एक भाग जूना महाकाल को चलिए जानते हैं उसके बारे में। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर एक और शिवलिंग है जिसे जूना महाकाल कहा जाता है। ये शिवलिंग अपनी रहस्यमयी कहानी और चमत्कारों की वजह से आज भी चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि पुराने समय में जब मंदिर पर कई बार हमले हुए, तब आक्रमणियों ने मुख्य शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की थी। उस खतरे में शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को हटाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया और उसकी जगह एक दूसरा शिवलिंग वहां स्थापित कर दिया, ताकि पूजा पाठ और रीतियां चलती रहे। जब हालात सामान्य हो गए तो हमला रुक गया, तब फिर से असली शिवलिंग को वापस उसी जगह पर स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब जो दूसरा शिवलिंग बच गया था, उसका क्या किया जाए, इस पर काफी सोच विचार के बाद पुजारियों ने उस मंदिर के एक हिस्से में फिर से स्थापित कर दिया। तभी से उसे जूना महाकाल कहा जाने लगा, यानी पुराना महाकाल। आज भी हर साल महाकाल की सवारी से पहले सबसे पहले पूजन जूना महाकाल का ही होता है। ये परंपरा आज तक निभाई जाती है। हालांकि आमतौर पर लोग जूना महाकाल के दर्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ मुख्य ज्योतिर्लिंग पर होता है। लेकिन जो साधना और तंत्र की गहराई को जानते हैं, वह कहते हैं अगर आप महाकाल के दर्शन से पहले जूना महाकाल के दर्शन करें तो आपके जीवन की हर रुकावट, हर बाधा खुद ब खुद भस्म हो जाती है। उज्जैन में सिर्फ महाकालेश्वर नहीं, बल्कि साथ में काल भैरव का एक रहस्य जो आपको चौंका कर रख देगा। उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर स्थित है, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भक्त महाकालेश्वर के दर्शन करने आता है तो काल भैरव मंदिर गए बिना उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसका जिक्र स्कंद पुराण के 29 खंड में भी मिलता है। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र और तांत्रिक रूप माना जाता है। ये वह तामसिक पर्वती के देवता हैं और इसी कारण उन्हें शराब का भोग चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ रोजाना सैकड़ों हजारों बोतल शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह शराब आखिर जाती कहाँ है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पुजारी जब शराब से भरा कटोरा मूर्ति के सामने रखते हैं तो देखते ही देखते शराब मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है, मानो भगवान खुद पी रहे हो। ना मूर्ति में कोई छेद है, ना कोई पाइप और ना ही कोई सुराग। यानी आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और विक्रम विश्वविद्यालय की टीमों ने भी जांच की, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
इतना ही नहीं, एक बार जब औरंगजेब के सैनिक मंदिर को तोड़ने आए तो अचानक वहां कुत्तों का झुंड प्रकट हुआ और सैनिकों पर टूट पड़ा। सैनिक पागल होने लगे, एक दूसरे को मारने और काटने लगे। हालात ऐसे हो गए कि औरंगजेब को खुद अपने सैनिकों को मरवाना पड़ा और डर के कारण वह मंदिर को तोड़े बिना ही लौट गया। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मंदिर है, क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, या फिर यहाँ कोई एक ऐसी शक्ति है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।